धर्म से कमाया हुआ अर्थ कामनाओं की पूर्ति करता हुआ मोक्ष की ओर ले जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे दूध में दही, दही में मक्खन, मक्खन में घी, रूपांतरण की प्रक्रिया से उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, ठीक ऐसे ही इस शरीर के भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी सैनिक एकता के सूत्र में बंधकर हमारी यात्रा आत्मा तक पहुंचा देते हैं। आज हम यात्रा करेंगे चेतन और अवचेतन मन की। जैसे ये आंख बंद हुई, संसार तो छोड़िए, ये शरीर भी दिखाई नहीं देता है। तो प्रकृति के इस विराट स्वरूप को समझने के लिए भारतीय ऋषियों ने योग प्रस्तुत किया। योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना, शरीर को प्राण से तथा प्राण को विचार से। ठीक है, ये शरीर स्त्री पुरुष की वासना से प्रकट हुआ, जिसे हमने माता पिता कह दिया। विचार हमें समाज ने दिए। मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, हिंदू बन गया, किसी और घर में पैदा होता वैसा बन जाता। इसमें मेरा अधिकार क्षेत्र तो कुछ है ही नहीं। हाँ, मेरा अधिकार क्षेत्र है इस प्राण के साथ जुड़ के इस शरीर के भीतर जो छुपा हुआ है उस तक पहुंचना। ठीक है, आज हम चेतन और अवचेतन मन की यात्रा करेंगे। चेतन मन यानी जो आपको बाहर सब कुछ दिखाई देता है। अवचेतन मन जिससे आपका बिल्कुल भी परिचय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। आप श्वास लीजिए, जब हम श्वास लेते हैं तो वाणी का उद्गम रुक जाता है, यानी ये जो मैं बोल रहा हूं ये ध्वनि विलोपित हो जाती है, सुनाई नहीं देती। वो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है इस शरीर से, और जैसे ये शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो वाणी के उद्गम को रोक देता है। बस ऐसे ही समझिए जैसे अंधेरे में प्रकाश छुपा हुआ है, जैसे जल में अग्नि छुपी हुई। तो प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए आज हमारी जो यात्रा है वो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। चेतन और अवचेतन मन की यात्रा। इस यात्रा के सहभागी बनकर आप जो स्पाइन की प्रॉब्लम है, आपकी जो मणियां हैं कमर में छुपी हुई, वो एक एक मणि को आप ठीक से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसे ठीक कर सकते हो सिर्फ प्राण के जरिए। तो हम पद्मासन मुद्रा में बैठ सके तो ठीक, नहीं तो कोई भी मुद्रा आप धारण कर सकते हो। सुखासन हो, स्वस्तिकासन हो, अर्धवज्रासन हो, जो आपको लगता है। और हाथ इस तरह से पूरे खींच देंगे आप, जितने आप खींच सकते हैं। और ऐसा समझिए कि इस पूरे शरीर को हम ऊपर से यानी सहस्त्रार चक्र की तरफ से नीचे की ओर दबाएंगे और कमर को सीधा करते जाएंगे। अब ये मध्य बिंदु है। अब हम इसको नीचे लेके चलते हैं गर्दन को, और ये जो चिन्ह है जोड़ी, इसको कंठकूप में लगा देते हैं। कि मैंने 5 सेकंड इनहेल किया, 5 सेकंड एक्सहेल किया, यानी 5 सेकंड श्वास लिया और 5 सेकंड ही प्रश्वास छोड़ा। अब मैं इसको आसमान की ओर लेके जाता हूं।
इसको मध्य में ले आता हूं। अब मैं मन को अपना नेत्र बनाकर बिल्कुल साक्षी भाव के साथ इस शरीर को देखता हूं। हमें कैमरे की आंख बनकर, दृष्टा बनकर, न श्वास प्रश्वास पर ध्यान है न शरीर पर दृष्टा बन के इसको देखने की कोशिश करूंगा। जब मैंने दृष्टा बनकर देखा तो पता है क्या महसूस किया? सारी ऊर्जा हाथों में बहने लग गई। जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब सेकंड फेज में हम चलते हैं नीचे। यहां जितनी देर आपकी क्षमता हो रुकिएगा, फिर इस तरह से ऊपर ले जाना और फिर दोनों स्थितियों का अध्ययन करना कि जब हमने नीचे किया इस तरह से गर्दन को तो क्या फील कर रहे थे आप, और जब आपने आसमान की ओर किया तो आप क्या फील कर रहे थे। ठीक है, तो एक एक मिनट की यात्रा करते हैं। 1 मिनट नीचे रुकेंगे, 1 मिनट ऊपर, ऐसा हम 3 बार दोहराएंगे। ठीक है, चलिए। पूरा हाथों से प्रेशर देना, सहस्त्रार चक्र से बॉडी को श्रिंक करना, छोटा करना, मिनिमाइज करना है इसको। दांत बीच के, जिह्वा दोनों पंक्तियों के मध्य में दांतों के।
इस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते आपके पूरे शरीर में क्रैम्प्स चलने लगेंगे, पूरे शरीर में। आपको बहुत ही नए नए तरीके की अनुभूतियां होंगी। आप करके देखिए। 1 मिनट नीचे, 1 मिनट ऊपर। स्थूल शरीर और कारण शरीर को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी चेतन और अवचेतन मस्तिष्क इस शरीर के भीतर कैसे काम कर रहे हैं, ये उसकी अनूठी यात्रा है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, ऐसे हाथ रखते ही आपको सहस्त्रार चक्र से जुड़ने का अवसर मिलेगा। ऐसा समझिए, इस शरीर में वो सैटेलाइट प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है। यानी यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें, वो सब आपके पास खिंच खिंच के आने लग जाती है। संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। संकल्प से ही। संकल्प बहुत बलवान होते हैं। जैसा आप सोचते हैं, ठीक उसी अनुरूप वैसा का वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। आप सोचते हैं मैं बीमार हूं, दुखी हूं, परेशान हूं, तथास्तु प्रकृति उसी को विराट स्वरूप में आप तक पहुंचा देती है। आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंद चित्त हूं, तथास्तु प्रकृति है जिटिव उसी का विस्तार करके आप तक पहुंचा देती है। जीवन एक प्रतिध्वनि है। देर सवेर सब कुछ आपको वही मिलने वाला है जो आप इस प्रकृति की बगिया में समाहित कर रहे हैं। कोई नहीं बच सकता। तो जैसा बीज उसका वैसा लाखों गुना परिणाम। और प्रकृति का एक फॉर्मेट है। हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद। अब ये निर्णय आपको करना है। आप भारत के ऋषियों की पवित्र भूमि पर आए हैं। एक पूरे मानव को इस धरती पर प्रकट करने का ये अभियान है। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। ये भारतीय ऋषियों ने न जाने कितने वर्षों पहले ये जान लिया और क्या कहा, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा संसार हमारा परिवार है। आम ब्रह्मास्मि में ये सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर से प्रकट हो रहा है। इतनी पवित्र धारा से आप जुड़े हैं। आप इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। यकीनन जब अवचेतन मन आपका काम करने लगेगा, इस धरती पर एक पूरा मानव आएगा, एक खुशहाल मानव, हंसता खेलता मानव, जो प्रकृति का संकल्प है। उसने आपको रॉ मटेरियल के रूप में प्रस्तुत किया। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द बनकर आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे। अब रस कैसे बनेगा? जो आहार आप ग्रहण करेंगे। आहार आपको कहां से मिलेगा? जब आप पुरुषार्थ करेंगे। तब मैं शुरुआत कहां से की थी? धर्म से कमाया हुआ अर्थ कामनाओं की पूर्ति करता हुआ मोक्ष तक ले जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी सैनिक जब एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, तो आपके भीतर जो छुपा हुआ है आत्मा का विराट स्वरूप, प्रकृति का विराट स्वरूप, वो अपना द्वार खोलता है। तो आज इस एंग्लो के प्रभाव से मैंने आपको बताया नहीं है कि मेरे अंदर क्या फीलिंग हुआ। ये तो आपको अपना फीलिंग करना, अपनी अपनी यात्रा है। इसलिए मैं कहता हूं योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है। तो योग इज 1 to 1, अपनी अपनी यात्रा है। हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही चले जाएंगे। कोई नदी के सवार हैं हम, यूं समझ लिया। और हमें क्या करना? शरीर के अंगों की मानिंद एक दूसरे की मदद करना सीखना है। ठीक है, आप इस दोनों स्थितियों को जान के देखिए, स्थूल शरीर को और कारण शरीर को। आपको समझ में आ जाएगा कि सूक्ष्म शरीर उसमें कैसे सेतु का काम करता है। स्थूल शरीर
और कारण शरीर, और उसमें जो सूक्ष्म शरीर है जो प्राण के जरिए इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, वो इस यात्रा से आपको बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, अभी तक आपने हमारा ये चैनल योगा दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये एक पूर्ण मानव को धरती पे लाने का अभियान है, एक खुशहाल मानव। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।